नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर 4 का 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी दे रखी है तो हम आम की बगिया की चौड़ाई लेंगे x मीटर। तो लंबाई कितनी हो गई? x का डबल 2x मीटर। अब आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया 800 मीटर स्क्वायर। अब आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 800। ठीक है बच्चों, क्योंकि बगिया किसके आकार की है? एक आयत के आकार की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई डाल दी x और चौड़ाई डाल दी 2x। तो ये आ गया x गुना 2x बराबर 800। तो 2x स्क्वायर 800। अब ये समीकरण बन गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण का a है 2, b है 0 और c है माइनस 800। पहले d निकालते हैं। अगर d हमारा प्लस में आ गया तो आम की बगिया संभव है। अगर प्लस में नहीं आया तो आम की बगिया संभव नहीं है। तो देखिए d कितना आया? प्लस 4 दूनी 8 प्लस 400 आ गया, ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या है? वास्तविक है, ग्रेटर देन 0 है। तो आम की बगिया संभव है। यानी कि d अगर हमारा 0 से बड़ा आ रहा है तो ये आम की बगिया संभव है। तो देखिए अब हम इसका लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। अब हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। 2x स्क्वायर बराबर 800 लेते हैं। 2 इधर जाके 800 से भाग हो जाएगा। x स्क्वायर कितना आ गया? 400। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। अब वर्गमूल से किसी भी वर्गमूल के अंदर स्क्वायर तो क्या हो जाता है? वो x बाहर आ गया इक्वल टू 400 का वर्गमूल 20। लेकिन हम इसको में प्लस और माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब भी वर्गमूल लेते हैं तो जब भी आंसर आता है तो प्लस माइनस में आता है। तो x कितना आ गया? 20, और या फिर x कितना आ गया? माइनस 20। अब किसी भी चीज़ की चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x आ गया 20 मीटर। तो चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई कितनी आ गई? 2x। 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई आ गई 40 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी कि हमें देखना है सबसे पहले क्या ये स्थिति संभव है। तो ये कैसे पता चलेगा हमको? ये हमें पता चलेगा डी निकाल कर, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर। हमने माना पहले मित्र की वर्तमान आयु ले ली x, तो दोनों की आयु का योग क्या है? 20। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो गई? 20 माइनस x। 20 में से x को घटा कर दिया, 20 माइनस x। अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x में से 4 को माइनस कर देंगे, x माइनस 4। और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? इसमें से 4 को माइनस कर देंगे। 20 में से 4 गया 16 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है? 48, 48। तो दोनों को गुणा किया, इन दोनों की आयु को गुणा किया, x माइनस 4 को 16 माइनस x से गुणा किया, इक्वल टू कितना आ गया? 48। अब द्विपदी को द्विपदी से गुणा करना आपको आता है। इसका पहला पद लिया x, दूसरी ब्रैकेट से गुणा किया 16 माइनस x, फिर लिया माइनस 4, फिर दूसरी ब्रैकेट से गुणा किया 16 माइनस x इक्वल टू 48।
अब x अंदर जाके दोनों से गुणा हुआ तो ये आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और -4 16 से गुणा किया -64, और -4 माइनस एक्स से गुणा हुआ तो आया +4x इक्वल टू 48। अब -x² तो एज इट इज़ लिख दिया। 16x जमा 4x कितना आ गया 20x, -64 और -48 इक्वल टू 0। 48 को इधर ले आए तो ये बन गया -48। अब -x² + 20x इन दोनों को जमा किया आ गया -112 इक्वल टू 0। a आ गया हमारा -1, b आ गया 20 और c आ गया -112। आप सबको पता है ये कैसे आया? इसको वर्ग समीकरण से कंपेयर करके, तुलना करके, वर्ग समीकरण से तुलना की तो a आ गया -1, b आ गया 20 और c आ गया -112। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d निकालेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको विविधकर निकालेंगे। b² -4ac, b की जगह क्या रखा 20 का स्क्वायर, -4 की जगह -4, a की जगह -1 और c की जगह -112। 20 का स्क्वायर आ गया 400, 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 4 को 112 से गुणा किया, ये आ गया 448। अब 448 में से 400 को माइनस करेंगे तो ये आ गया -48। ये 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो हमारा ये स्थिति मूल वास्तविक नहीं आएंगे। आप सबको बताया था d 3 तरह का आता है, या तो 0 से बड़ा, या 0 के बराबर, या 0 से कम, लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 आए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मूल वास्तविक नहीं है। और अगर मूल वास्तविक नहीं है तो ये स्थिति संभव नहीं है, तो हम वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी निकालने से हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है, क्योंकि हमारा डी पहले क्वेश्चन में 0 से बड़ा निकला था तो वो स्थिति संभव थी, तो हमने आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई निकाल ली थी। लेकिन अब ये स्थिति संभव नहीं है क्योंकि हमारा डी लेस देन 0 आया है। क्योंकि ये लेस देन 0 आया है तो ये स्थिति संभव नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं है। समझ आया बच्चों? तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर की प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। उस क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। आप लोग किसी एक को x मान लेंगे, लंबाई या चौड़ाई को, और परिमाप की मदद से आप लोग दूसरी चीज़ निकाल लेंगे। मान लीजिए आपने चौड़ाई को x माना तो लंबाई निकाल लेंगे, फिर लंबाई और चौड़ाई आपकी निकल आएगी, फिर उसका क्षेत्रफल में पुट करके आप लोग एक द्विघाती समीकरण बना लेंगे, और इस द्विघाती समीकरण को द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर आप लोग पहले डी निकालेंगे। डी निकाल के आप देखेंगे कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। अगर स्थिति संभव होगी तो आप उसका आंसर निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई। अगर स्थिति संभव नहीं होगी तो आप लोग कहेंगे कि ये स्थिति संभव नहीं है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल सकती। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 खुद ट्राई करेंगे। धन्यवाद बच्चों।